नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। देखिए, सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। इजराइल ने ईरानी विमान को निशाना बनाया है और करीब 1 घंटे के भीतर सीरिया में 2 एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। पहला हमला अलेप्पो एयरपोर्ट पर हुआ, जबकि दूसरा हमला दमस्कस एयरपोर्ट पर हुआ। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इजराइल ने सीरिया में 2 ईरानी विमान को निशाना बनाया है। सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर हमले किए हैं। ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल ने पहले सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जहां पर खबर यह थी कि ईरानी विमान उतरने वाला है, मिसाइल लेकर, तमाम हथियार लेकर। और दूसरा, 1 घंटे के भीतर ही सीरिया में दूसरे एयरपोर्ट पर यानी कि दमस्कस पर भी हमला किया। पहला हमला अलेप्पो एयरपोर्ट पर हुआ, जबकि दूसरा हमला दमस्कस एयरपोर्ट पर हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले की। हालांकि दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं, लेकिन धमाका आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल और सीरिया और साथ ही साथ ईरान, इन तीनों ही देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान और इजराइल में जंग छिड़ेगी? ये बड़ा सवाल है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने यह हमला किया है सीरिया में मौजूद एयरपोर्ट पर, जहां पर खबर यह मिली इजराइल को कि ईरानी विमान उतरने वाला है तमाम आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ। और उसके बाद उस विमान को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। पहला हमला अलेप्पो एयरपोर्ट पर सीरिया के किया गया, दूसरा हमला दमस्कस एयरपोर्ट पर किया गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल का ये ईरान पर सीधा वार माना जाए? क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ेगी? और सीरिया का इसमें रोल क्या होगा? क्योंकि सीरिया में लगातार जो संगठन है जिनको मदद देने के लिए ये हथियार ईरान की तरफ से वहां पहुंचाए जा रहे थे, वो संगठन लगातार इजराइल के विरोध में रहते हैं और आपस में इनके लगातार झगड़ा होता रहता है, युद्ध होता रहता है। लेकिन अब ये बड़ी घटना घटी है जो कई मायनों में इन पूरे संबंधों को एक अलग दिशा में लेकर जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिस वक्त एयरपोर्ट पर हमला हुआ था इजराइल का, हम आपको एयर स्ट्राइक का ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त हमला हुआ था। वीडियो ये थोड़ा दूर से लिया गया है, लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं आगे जो लाल रोशनी नजर आ रही है उस जगह पर एयरपोर्ट है। और वहां पर जिस वक्त अटैक किया गया, यानी कि उस प्लेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उस वक्त एयरपोर्ट पर किस तरह से धमाका हुआ था। 2 तस्वीरें अलेप्पो और दमस्कस, जहां पर दोनों ही जगहों पर, दोनों ही इलाकों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलेप्पो और दमस्कस। इजराइल को यह खबर मिली कि ईरान की तरफ से मदद भेजी जा रही है उन संगठनों को जो लगातार इजराइल के खिलाफ काम करते रहते हैं, और उसी प्लेन को जिसके जरिए मदद भेजी जा रही थी, उसी प्लेन को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने ये स्ट्राइक की है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलेप्पो दमस्कस दोनों जगहों की। अलेप्पो वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं लगातार धमाके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और दमस्कस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वहां पर भी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, पूरा अपडेट क्या है? अभी तक तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे टेंशन बढ़ जाएगी और अभी तक का पूरा अपडेट क्या है वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 जगह हैं जहां से खबर आ रही है, लेकिन इजराइल के ने इसका कंफर्मेशन नहीं किया है। लेकिन जो सीरिया की नई एजेंसी है, सीरिया का जो सरकारी मीडिया है, उसके अनुसार अलेप्पो के अंदर मिसाइल स्ट्राइक की है इजराइल की फोर्सेस ने, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने। और इसके अलावा जो दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर एयर डिफेंस गन चलाने की बात की है, एयर डिफेंस फायर किया है ताकि इजराइल वहां वार न कर सके। यह दावा किया गया है सीरिया की तरफ से। हालांकि इजराइल ने इसका आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर, और साथ ही अलेप्पो के पास में, अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में नायरबी का मिलिट्री बेस है, और नायरबी के मिलिट्री बेस के ऊपर ईरान का एक जहाज उतरा था, सहायता लेकर उतरा था। आपको पता है कि बशर अल असद की जो सरकार है सीरिया में, उसका समर्थन करता है ईरान, और साथ ही हिजबुल्लाह जो संगठन है लेबनान के अंदर जो कि सीरिया से नजदीक में लगा हुआ है, वो भी वहां से मदद लेता है, और मदद वहां के जो बशर अल असद की सरकार है उसको समर्थन वहां पर देता
है। तो ऐसे में ये जो इवल एक्सिस जिसे अमेरिका ने करार दिया था, सीरिया को उसके अंदर शामिल किया था 2013 के बाद से, और इस एक्सिस के अंदर लगातार ईरान की तरफ से मदद दी जाती रही और साथ ही इजराइल की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई की जाती रही। जून के अंदर भी दमास्कस एयरपोर्ट के ऊपर कार्रवाई की थी इजराइल की तरफ से, जिसमें कुछ समय के लिए जो दमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन ये इजराइल की तरफ से सीधा वार किया गया है और ये ऐसे समय में हुआ है आदर्श, जब यार लपेद जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में फोन कॉल हुआ था, और उस फोन कॉल के बाद ये कार्रवाई सामने आती है। तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस बारे में ये तस्दीक नहीं हुई है कि क्या उसके विमान को टारगेट किया गया है, और विमान को अगर टारगेट किया गया है तो क्या पलटवार करेगा। लेकिन आपको पता है मेजर कासिम सुलेमानी को जिस तरीके से मारा था, और उस समय भी 2020 के अंदर जब कार्रवाई इराक के अंदर अमेरिका की तरफ से हुई थी, उस समय भी ये चीजें सामने आई थी और अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ये पूरा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।